गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और दो टर्म पढ़े थे, वन इज़ प्लाज्मा और अनदर इज़ सीरम। तो प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लाज्मा किसे कहेंगे? ब्लड में से आप ब्लड सेल्स को रिमूव कर दो, माइनस ब्लड सेल्स, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। उसके बाद सीरम और प्लाज्मा के बीच में डिफरेंस ध्यान में रखना है। सीरम ब्लड में से ब्लड सेल्स के साथ में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को भी रिमूव करेंगे तो पीछे जो पार्ट बचेगा दैट इज़ कॉल्ड सीरम। तो ब्लड माइनस ब्लड सेल्स के साथ में आपको क्लॉटिंग फैक्टर भी रिमूव करना है। क्लॉटिंग फैक्टर, तो ब्लड में से ब्लड सेल्स और क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दो तो रिमेनिंग पार्ट जो पीछे बचा दैट इज़ कॉल्ड सीरम। इन दोनों टर्म्स का ध्यान में रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अपन ब्लड से ही रिलेटेड अपना यूनिट ब्लड का ही उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्लड कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं आज। ब्लड कॉम्पोजिशन यानी ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में कौन कौन से घटक प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लड कॉम्पोजिशन मेनली ब्लड में प्लाज्मा वाला पार्ट, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ये दो मेन पार्ट ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट कौन सा होता है? प्लाज्मा का। पीछे रिमेनिंग 45% पार्ट ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा में भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहले अकार्बनिक पदार्थों के बारे में बात करें तो कैटाइंस और एनाइंस, ये दो तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। कैटाइंस जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, जिन आयंस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइंस कहलाते हैं, जिन आयनों पे नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइंस कहलाते हैं। कैटाइंस में बात करें तो मोस्ट अबंडेंट दैट इज सोडियम के अलावा पोटेशियम के अलावा कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, ये आयंस कैटाइंस प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड में। तो सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाने वाला कैटाइंस दैट इज सोडियम। एनाइंस के बारे में बात करते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइंस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाइन दैट इज क्लोराइड आयन के अलावा बाइकार्बोनेट के अलावा सल्फेट आयंस SO4-2, सल्फेट आयंस के अलावा फॉस्फेट आयंस, ये एनाइंस आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात की अपने किसकी? अकार्बनिक सब्सटेंस की। अब बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। तो ये तो बात थी अकार्बनिक पदार्थों की। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बात करें तो सबसे पहले दैट इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। तो प्रोटीन में बात करें सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन दैट इज़ एल्बुमिन, मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन इन द ब्लड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड। एल्बुमिन करता क्या है? एल्बुमिन आपके ब्लड पीएच को मेंटेन रखता है 7.2 के आसपास आपकी ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है एल्बुमिन। ब्लड पीएच मेंटेन 7.2, तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.2। इसके अलावा आपके ब्लड की ऑस्मोलारिटी यानी परासरणता को भी बनाए रखता है। परासरणता यानी आपके ब्लड में जल और आयनों का संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, उसके पीछे भी रोल है किसका? एल्बुमिन का। मेंटेन ब्लड ऑस्मोलारिटी, यानी परासरणता को बनाए रखना।
तो एल्बुमिन प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन, या जिसको अपन ने नाम दिया था गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो ये मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला प्रोटीन दैट इज़ एल्बुमिन। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, ब्लड में, प्रोटीन की फॉर्म में। ग्रोथ फैक्टर्स एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, तरह तरह के प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जिनका इम्यून सिस्टम में रोल होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में ब्लड में। ये तो बात हुई किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। अब बात करते हैं प्रोटीन के अलावा और कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ब्लड की प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन के बाद लिपिड के बारे में बात करते हैं। लिपिड जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में। लिपिड्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड में प्रेजेंट होता है लिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल ऑर्गेनेल की या अदर सेल्स की, उनकी शेप को बनाने में। लिपिड्स एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल के अलावा TGA, ट्राईग्लिसरिक एसिड्स, ये भी आपकी ब्लड की प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स भी, कुल मिला के इनका रोल है किसमें, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। उसके बाद अमीनो एसिड, फ्री अमीनो एसिड, यानी ब्लड में जो तैरते हुए अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फ्री अमीनो एसिड के दो ही एग्जांपल है फ्री अमीनो एसिड, देयर इज एलानिन एंड ग्लूटामिन। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को, अमोनिया को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और लीवर तक ले जाते हैं, और लीवर में उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया में। अमोनिया ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, तो ये अमीनो एसिड के बारे में बात हुई। तो प्रोटीन आ गया, लिपिड आ गया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो डी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है दैट इज़ ग्लूकोज, जिसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ब्लड शुगर जिसका यूज़ होता है एज अ न्यूट्रिएंट, एनर्जी डेराइव की जाती है, एनर्जी बनाई जाती है किसके थ्रू, ग्लूकोज के थ्रू। और ब्लड शुगर भी कहलाता है कौन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो ब्लड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको ब्लड शुगर कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ब्लड में प्रेजेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट। कार्बोहाइड्रेट के बाद बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट भी खूब सारे आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ई, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। एग्जाम्पल यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा अमोनिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होती है आपके ब्लड में। सबसे ज़्यादा अबंडेंट हो सकता है यूरिया, जिसको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट, ये थे प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन। ब्लड के दो पार्ट थे, वन इज़ प्लाज्मा और अनदर इज़ ब्लड सेल्स। अब बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा दैट इज़ आरबीसी। नॉर्मल रेंज के बारे में, आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी 5 × 10⁶ सेल्स पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर ब्लड में 5 × 10⁶ ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। आरबीसी के अलावा प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट। मेन काम है इसका ब्लड क्लॉटिंग में। इनकी संख्या 1.5 to 2.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 2.5 लाख तक प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। नॉर्मल रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। WBC के बारे में बात करें, श्वेत रक्त कणिका या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो WBC की रेंज लगभग 10,000 से 15,000 के बीच होती है, 15,000 पर माइक्रो लीटर। WBC की टाइप्स भी आपके ब्लड में अपन पढ़ेंगे, जब ब्लड के बारे में डिटेल से देखेंगे तब। दैट इज़ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। ये WBC के टाइप्स है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था, ये मेन ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है जो आपने डिस्कस किया है। तो अलग से पूछा जा सकता है ब्लड कॉम्पोजिशन बताइए, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3.5 नंबर के आसपास का। इसके बाद अगली क्लास में अपन ब्लड के फंक्शंस पढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छे से देखें और नोट्स तैयार करें, तब तक मैं अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ।